हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग संज्ञा के विकार वचन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा के विकार वचन। तो आप लोग जो है संज्ञा के विकार वचन देखिए। उपरोक्त वाक्यों में ये है, पेड़ से पत्ता गिरा और लड़के ने पुस्तकें खरीदी। तो इन वाक्यों में शब्द संख्या में एक होने का और पुस्तकें शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, जिससे संज्ञा के रूप में परिवर्तन हो गया है। इसी को संज्ञा का विकार कहते हैं। वचन संज्ञा के विकार का दूसरा तत्व है। पहला तत्व कौन सा था? लिंग, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, और जो संख्या के बदलने पर शब्दों में परिवर्तन कर देता है। वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे माला, कार, बच्चा, घोड़ा। ठीक है, वस्तु के एक होने से एक वचन होता है और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या स्थानों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मालाएं, कारें, बच्चे और घोड़े। ठीक है, वचन की पहचान क्या होती है? वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से की जा सकती है, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा और क्रियापद द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा वचन की पहचान जब करते हैं तो वचन की पहचान निम्नलिखित पद द्वारा की जा सकती है। जैसे युवती खाना खा रही है, ये एक वचन है, और जब यहाँ पर युवतियाँ खाना खा रही हैं तो युवतियाँ जो है वो बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार से वह फुटबॉल खेल रहा है, वह जो है यहाँ पर एक वचन है, और वे फुटबॉल खेल रहे हैं तो वे जो है वो बहुवचन शब्द हो जाएगा सर्वनाम द्वारा। जब क्रियापद द्वारा इसकी पहचान करते हैं तो कभी कभी वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों में उनके वचन का बोध नहीं होता। ऐसी स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त क्रियापद को देखकर संज्ञा या सर्वनाम पदों के वचन की पहचान की जा सकती है। जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है और नेक्स्ट है अध्यापक पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर है और है में जो है जो डिफरेंस है उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि एक वचन वाक्य कौन सा है और बहुवचन कौन सा है। इसी प्रकार से चोर पकड़ा गया, क्रियापदों द्वारा एक वचन है, और चोर पकड़े गए ये बहुवचन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको एक वचन और द्विवचन वाक्यों को छांटना है। आपको बताना है कि जो वचन की पहचान है वो निम्नलिखित कितने प्रकार से की जा सकती है और किसके द्वारा की जा सकती है। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है कि जो वचन की पहचान है मुख्यतः कितने प्रकार से होती है और वो कौन से दो रूप हैं। वचन संबंधी अन्य जो नियम होते हैं, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। सबसे पहले आदर प्रकट करने के लिए, अपने को श्रेष्ठ या बड़ा दिखाने के लिए, और सदैव बहुवचन में जो प्रयोग होने वाले शब्द हैं वो हैं समाचार, आंसू, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, भाग्य, होठ और बाल आदि। जो सदैव एक वचन में शब्द प्रयोग होते हैं, धातुएं होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, अगरणीय संख्याएं होती हैं, यानी जिन्हें गिना नहीं जा सकता, और शब्दों के अंत में जैसे जाति, दल, सेना, समूह, इन शब्दों का जैसे मानव जाति, बानर, सेना, जनता, आकाश, छाया, पानी, वर्षा, आग, हवा आदि सदैव एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, ये एक वचन है, और पेड़ पर बंदर बैठे हैं ये बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं, जो कि आ के स्थान पर ए कर का लड़का का लड़के हो जाता, आ का ए जोड़कर राह का राही हो जाता है, आ के बाद ऐ जोड़ते हैं तो लता का लताएं हो जाता है, और छोटी या बड़ी के स्थान पर इयाँ लगा देते हैं तो चपाती का चपातियाँ हो जाता है। इसी प्रकार अंतिम या को या करने पर बुढ़िया का बुढ़िया हो जाता है, और संज्ञा शब्द के अंतिम आ या आ के स्थान पर ओ लगा देते हैं तो गिटार का गिटारों और पहाड़ का पहाड़ों हो जाता है। इसी प्रकार बड़ा ऊ को छोटा ऊ में बदलकर ओ लगा देते हैं तो पढ़ाकू को पढ़ाकू हो जाता है, लड़ाकू को लड़ाकू। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि संख्या में परिवर्तन होने के कारण संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है और इसी को संज्ञा का विकार कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, और वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, और बहुवचन अनेक प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन तथा बहुवचन दोनों में किया जाता है। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती है, परंतु यदि वे एक बहुवचन में प्रयोग हो तो जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। तो आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किस वचन में प्रयुक्त होती है, एक वचन में या बहुवचन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियोज़ आ रही हैं आपको आसानी से मिलती रहें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।